हमारे पास मिड पॉइंट से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम आए हैं, तो हम उन प्रॉब्लम को के आधार पर हम इस क्वेश्चन को एक मिड पॉइंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इससे हमें मिड पॉइंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन मेजरिंग 80 mm इन द टॉप व्यू, यानी कि टॉप व्यू जो है टीवी, टॉप व्यू कितना है 80 mm, 80 mm है। मेजरिंग 80 mm इन द टॉप व्यू एंड 70 mm इन द फ्रंट व्यू। साथ ही साथ एफ भी कितना है 70 mm, 70 mm है। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन इज 45 mm इन फ्रंट। मिड पॉइंट कहाँ है? मिड पॉइंट जो है वो इन फ्रंट कितना है? इन फ्रंट कितना है तो 45 mm। वीपी इन फ्रंट कितना है 45 mm फ्रॉम वीपी एंड 35 mm एबव एचपी। साथ ही साथ एबव कितना है तो 35 mm फ्रॉम एचपी। साथ ही साथ इसमें दिया हुआ है वन इंड इज 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। इसका जो वन इंड है, वन इंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड नियरर टू इट, और यह नजदीक है एचपी से। द अदर एंड इज नियरर टू एचपी। साथ ही साथ जो उसका दूसरा एंड है वो भी एचपी के नियरर है। तो क्या करना है, इसका प्रोजेक्शन बनाएं, ड्रा प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन इसको बनाएं। साथ ही साथ ट्रू लेंथ निकालें और इंक्लिनेशन भी निकालें। हमें क्या क्या जानकारी लेना है, तो पहला प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है। दूसरा ट्रू लेंथ, टीएल हमें भी निकालना है। इंक्लिनेशन भी निकालना है, इंक्लिनेशन बराबर व्हाट, ये तीन चीज हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम रेफरेंस लाइन लेते हैं। एक्स और वाई हमने रेफरेंस लाइन लिया। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऊपर में क्या है, तो फ्रंट व्यू है हमारे पास। नीचे में क्या है, तो टॉप व्यू है, टीवी है। फ्रंट व्यू कितना है हम देख पा रहे हैं 70 है, इसके बगल में हम 70 लिखते हैं। टॉप व्यू कितना है तो 80 है, इसके बगल में हम 80 लिखते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि मिड पॉइंट इन फ्रंट ऑफ 45, फ्रंट ऑफ 45 है। इससे तो ये कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। तो हम क्या करते हैं, 45 को नीचे बनाते हैं। इस तरह से हमने 45 को नीचे बनाया। साथ ही साथ एबव कितना है 35 है, 35 mm हम ऊपर बनाया।
इस इसे हमने 35 बनाया। अब हम देख पा रहे हैं कि 1 इंच कितना है, तो 10 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो 10 mm इन फ्रंट ऑफ VP मतलब ये नीचे बनेगा। 10 mm का हम नीचे बनाते हैं। ये 10 mm का है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम इसके वर्टिकल लाइन खींचेंगे जो कि XY के 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इस तरह से हम वर्टिकल लाइन खींचते हैं। इसका नाम हम, चूंकि मिड पॉइंट है तो इसका नाम हम M देते हैं, और ऊपर वाले पॉइंट को हम M डैश देते हैं। इतना तो हमें समझ में आ रहा है। अब हम देख पा रहे हैं कि चूंकि टॉप व्यू कितना है, 80 है, फ्रंट व्यू कितना है, 70 है। लेकिन एक क्लू हमें समझ में आ रहा है कि इसका जो टॉप व्यू है वो 80 है। तो यदि 80 का आधा कर दें तो यहाँ से हमें 40 इधर मिल जाएगा और 40 इधर मिल जाएगा। तो हमारा एक पॉइंट जो है, एक लाइन हमें प्राप्त होगा जो कि प्रोजेक्टेड होगा, और वो टॉप व्यू पर हमें 80 का लाइन प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, 40 का आर्क लेकर के इस 10 वाले लाइन को काटते हैं। M पर रख करके इस लाइन को काटते हैं। जहां पर एक कट रहा है वहां से हम लाइन एक खींच करके सबसे पहले एक टीवी को बनाते हैं मिड पॉइंट, और ये जहां पर कटा उससे मिलाते हुए इस तरह से हम एक लाइन बनाते हैं जो कि ये कितना होगा, 80 होगा। क्योंकि हमने यहाँ से 40 लिया है, साथ ही साथ यहाँ से हमने आर्क 40 बनाया है, तो ये 80 का होगा। अब हम जहाँ पर यह कटा, जहाँ यह लास्ट हुआ, वहाँ से XY के पैरेलल में लाइन खींचते हैं। साथ ही साथ इसका नाम हम A और B देते हैं। अब हम इस पॉइंट से वर्टिकल लाइन ऊपर में, B से भी वर्टिकल लाइन ऊपर में खींचते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि चूंकि फ्रंट व्यू कितना है, 70 है, तो 70 का आधा लेकर के हम यहाँ से M डैश पर रख करके ये जो लाइन है उस लाइन को काटते हैं। साथ ही साथ ऊपर वाले लाइन को काटते हैं। जहाँ पर कट रहा है उन दोनों को मिला करके एक प्रोजेक्टेड लाइन जो कि 70 का होगा बनाते हैं।
अब हम जहाँ पर यह कटा है, चूँकि यहाँ बी दिए हैं, इसका नाम हम बी डैश देंगे। चूँकि यहाँ ए है, यहाँ इसे हम ए डैश देंगे। अब हमारे पास प्रोजेक्टेड लाइन, जो कि ये कितना है, 80 है, तो हम इसे 80 लिख देंगे। ये चूँकि 70 है, हम इसे 70 लिखेंगे। अब हमें जहाँ पर बी है, बी को एक्स वाई के पैरेलल में लाइन खींचेंगे। क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्टेड लाइन बन गया है। अब हमें क्या निकालना है, तो टीएल निकालना है, यानी कि ट्रू लेंथ निकालना है। तो ट्रू लेंथ निकालने के लिए हम जानते हैं कि एम और बी को मिला करके यदि हम आर खींचें, तो आर को यदि सीधा लाइन खींच करके इस लोकस को यदि काटें, तो उन दोनों को मिला करके हम क्या कर सकते हैं, तो ट्रू लेंथ निकाल सकते हैं। हम एम और बी को रख करके मिलाएंगे और इस लाइन को पर काटेंगे और सीधा लाइन खींच करके इस लोकस को काटेंगे। जहाँ पर यह कटेगा, जहाँ पर यह कट रहा है, वहाँ से हमें ट्रू लेंथ प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ इसके डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस को बराबर रखेंगे। इन दोनों के डिस्टेंस को हम मेजर करते हुए, बराबर रखते हुए दोनों को मिलाएंगे। हम देख पा रहे हैं कि लाइन को आगे बढ़ा करके यहाँ टच करना होगा। क्योंकि यह क्या है, ट्रू लेंथ है, टीएल है, यह हमें टीएल प्राप्त हुआ। साथ ही साथ यदि इसके आर्क को इस पर लेकर के यदि सीधा लाइन खींचे, जो कि इस लोकस को कहीं काटे, तो वहां से जो हम जो लाइन बनाएंगे वो भी हमें जहां पर कट रहा है वहां से इसे मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। अब हम मिड पॉइंट के साथ मिलाते हुए इसे आगे बढ़ाएंगे और इसका नाम हम A1 B1 देखें। साथ ही साथ ऊपर में जो हमें लाइन दिखाई दे रहा है उसका नाम हम A1 डैश और B1 डैश देंगे। अब चूंकि हमें टीएल प्राप्त हो गया, एक ऊपर में भी एक नीचे में भी टीएल हमें प्राप्त हो गया, इसका हम मेजरमेंट करेंगे। चूँकि हम देख पा रहे हैं कि इसका जो है लंबाई 96 आ रहा है। साथ ही साथ ऊपर में भी ये दोनों का बराबर आ रहा है, यानी कि टीएल हमारे पास 96 आया। टीएल 96 mm आया। इंक्लिनेशन
चूँकि इसके साथ जो कोण बना रहा है थीटा, वो इंक्लिनेशन कहलाएगा। साथ ही साथ ये टॉप व्यू में भी इंक्लिनेशन है, तो इन दोनों इंक्लिनेशन को हम थीटा और फाई को मेजर करके हम लिख सकते हैं। थीटा का मान 35 आ रहा है, 35 डिग्री। साथ ही साथ फाई का मान 45 आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है। साथ ही साथ प्रोजेक्शन बनाना था तो प्रोजेक्शन हमने बना दिया। TL हमारे पास 96 आया, इंक्लिनेशन थीटा 35 और फाई जो है 45 आया। तो इस तरह से फॉलो करते हुए बनाएं। हमने काफ़ी बताने का प्रयास किया है, फिर भी यदि कोई कमी रह गई हो तो हमारे पास कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।